भारत और अमेरिका के रिश्ते नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ कर दिया है कि वॉशिंगटन नई दिल्ली को सिर्फ एक रणनीतिक साझेदार नहीं, बल्कि सबसे भरोसेमंद मित्र देशों में गिन रहा है। चाहे बात लंबे समय से अटकी ट्रेड डील की हो, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संभावित अगले साल होने वाली भारत यात्रा की, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत की, हर मुद्दे पर अमेरिका का संदेश साफ है। भारत अब दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था का अहम केंद्र बन चुका है। भारत और अमेरिका रिश्तों को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बड़ा बयान दिया और कहा कि जल्द ही दोनों देशों के बीच लंबे समय से अटकी ट्रेड डील फाइनल होगी। I think it's going fantastic. I mean, it's very strong. We had a great meeting with the Prime Minister, the President did at the G7. We're hoping to finalize a trade deal. We're on the last inches of getting it done, and it's very positive. We look forward to re-engaging again in another Quad meeting very soon. मार्को रूबियो ने यह भी संकेत दिया कि अगले साल की शुरुआत में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत दौरे पर आ सकते हैं। We're hoping that's what we're working towards sometime early next year to have the president come. And I think it's very positive. India is such a close partner and ally of the United States. And the relationship between the prime minister and the president couldn't be closer, which I think is really important in diplomacy. रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप पश्चिमी एशिया में शांति इसलिए चाहते हैं ताकि वैश्विक बाजार में तेल की उपलब्धता बढ़े और ऊर्जा संकट कम हो। I would say that one of the reasons why the president has given peace a chance in the Middle East is the desire to see more fuel enter the marketplace for our allies. But I think the long-term solution really is to diversify their supplies. And I know India has been talking to not just the United States, but in Venezuela, who we're working with very closely to increase their production capacity. I think they could serve, India is one of the few countries in the world with the ability to refine the heavy crude that Venezuela produces. So I think that's a thing we would look to facilitate as well. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए मार्को रूबियो ने कहा कि वो मोदी और उनके काम के बड़े फैन हैं। We're enormous fans of Prime Minister Modi and what he's done. I mean, he leads a country that's making incredible gains economically, and is really coming into its own as sort of a global power, a country that's increasingly accounted for on decisions being made on the global stage. मार्को रूबियो के इन बयानों से साफ है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी ये मान रही है कि वैश्विक मंच पर भारत की आवाज पहले से कहीं ज्यादा प्रभावशाली हो चुकी है। आज का भारत सिर्फ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था ही नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति का ऐसा केंद्र बन चुका है जिसकी अनदेखी अब कोई भी महाशक्ति नहीं कर सकती। भारत और अमेरिका के रिश्ते नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ कर दिया है कि वॉशिंगटन नई दिल्ली को सिर्फ एक रणनीतिक साझेदार नहीं, बल्कि सबसे भरोसेमंद मित्र देशों में गिन रहा है। चाहे बात लंबे समय से अटकी ट्रेड डील की हो, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संभावित अगले साल होने वाली भारत यात्रा की, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत की, हर मुद्दे पर अमेरिका का संदेश साफ है। भारत अब दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था का अहम केंद्र बन चुका है। भारत और अमेरिका रिश्तों को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बड़ा बयान दिया और कहा कि जल्द ही दोनों देशों के बीच लंबे समय से अटकी ट्रेड डील फाइनल होगी। I think it's going fantastic. I mean, it's very strong. We had a great meeting with the Prime Minister, the President did at the G7. We're hoping to finalize a trade deal. We're on the last inches of getting it done, and it's very positive. We look forward to re-engaging again.